So friends, today we will study the Bihar budget 2023-24. So let's get started. Firstly, we have on 28th February 2023, Bihar Finance Minister Bijay Kumar Chaudhary presented a budget of rupees 2,21,885 करोड़। यहाँ पे हमारे लिए दो फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड हु प्रेजेंटेड द बजट। दैट पर्सन इज विजय कुमार चौधरी। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड हियर इज what is size of budget, and it is 2,61,885.40 करोड़। सो हमें ये फाइनेंस मिनिस्टर का नाम और इस बजट के साइज को याद रखना होगा। Also, this budget is rupees 24,194 crore more than the last year's budget 2022-23, and this is the biggest budget ever. So इस बार का जो बजट है ये सबसे बड़ा बजट है बिहार के आज तक में। And in this budget of 2022-23, Bihar has estimated to be growth rate of 15.24%. So जो बजट है 2022-23 इसमें जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है, ग्रोथ रेट जो एस्टिमेट किया गया है वो कितना परसेंट है? 15.24%. So this can be asked in the examination. Also, this is the first budget under the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Rule 2022. बेसिकली ये जो इस बार की जो बजट है, दिस इज द फर्स्ट बजट आफ्टर बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट रूल। एक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रूल पास किया गया है। एक रूल है बेसिकली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि FRBM एक एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक रूल बनाया है जिसको हम बोलते हैं बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट रूल। इस रूल, इसके टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे उतना। इस रूल के अकॉर्डिंग देयर आर सर्टेन टारगेट्स दैट हैव बीन फिक्स्ड इन दिस बजट। एंड वो टारगेट क्या है? तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट इसमें जो है तो कीप द लिमिट ऑफ फिजिकल डेफिसिट विद इन द 3%. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कैन बी आस्क इन द क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल 2022, what is the limit on the fiscal deficit? It is the 3%. There are certain other targets according to this rule: to raise the revenue surplus, gradual reduction of total outstanding liability in proportion to the gross state domestic product, and to achieve higher economic growth rate by the year 2023-24. Here we have the snapshot of gross domestic product, basically a state gross domestic product, that is growth rate and fiscal deficit of Bihar. So for the financial year 2023-24, the budget estimate of the growth rate is 15.24% and fiscal deficit is 2.98%, and in absolute value term it is 25,567 करोड़. सो यहाँ पे ये दो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2023-24 में जो ग्रोथ रेट रेट जो है वो कितना होगा? इट इज़ 15.24% एंड फिजिकल डेफिसिट कितना होगा? 2.98%. एंड यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में इसका वैल्यू है 25,567. बेसिकली हमको इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है 25, ये है 25, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7 है। इसको याद रखना काफ़ी आसान है। तो ये दोनों डेटा, ये वाला और ये वाला हमें याद रखना होगा। फिर यदि हम देखते हैं कि जो 2022-23 का बजट एस्टिमेट था, इट वाज ग्रोथ रेट वाज 10.34% एंड फिजिकल डेफिसिट वाज ऑफ
3.47%। जैसा कि हम जानते हैं कि बजट में 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा होता है, तो चूँकि ये 23-24 का बजट है, इसमें 23-24 का डेटा होगा, 22-23 का डेटा होगा और 21-22 का डेटा होगा। पर जो रियल डेटा होता है वो 21-22 का डेटा होता है। और इस रियल डेटा के अकॉर्डिंग जो बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 10.98% एंड फिजिकल डेफिसिट इन द ईयर 2022 it was 3.78%. Next we have in the year 2021-22 economic growth rate of Bihar was 10.98%. ये डेटा हमने पहले भी देखा। That remained 2.28% higher than the national growth rate. So basically 2021 to 2022 में जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो नेशनल एवरेज से 2.28% हायर था। इंडियाज एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड was 8.7% and the world's average economic growth rate was 6%. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बिहार का ग्रोथ रेट है it is higher than the national growth rate and it is also higher than the average economic growth rate of the world. So from here something which need to be remembered from examination perspective is in the year 2021-22 Bihar stood third in country in terms of economic development. So ये फैक्ट थर्ड जो इसका पोजीशन है बिहार का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फिजिकल ईयर 2021-22 ये जो है थर्ड पोजीशन है, ये एग्ज़ाम आ सकता है, तो हमको इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव टोटल बजट ऑफ ₹10 करोड़। हमने इसको पहले देख लिया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बजट का 2 कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और दूसरे को बोलते हैं रिसीट। और उसी तरह जो एक्सपेंडिचर होता है उसका फर्दर 2 कंपोनेंट होता है, एक को हम जो एक्सपेंडिचर होता है उसका फर्दर 2 कंपोनेंट होता है, उसको एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह जो बजट में रिसीट होता है, रिसीट 2 तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट और एक को बोलते हैं हम कैपिटल रिसीट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है विच इज 79.37% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच इज़ द 20.63% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है विच इज़ द हायर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली इफ वी लुक अपॉन द ग्रॉस रिसिप्ट्स, so revenue receipts is higher, that is 81% and capital receipt is just 18.99%। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें जो एक्सपेंडिचर है बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका हाईएस्ट वेटेज है, और जो रिसीट है उसमें भी जो रेवेन्यू रिसीट है उसका हाईएस्ट वेटेज है। तो ये हमें स्टेटमेंट के फॉर्म अगर क्वेश्चन फॉर्म कर दिया कि वेटेज ऑफ कैपिटल रिसीट इज हायर देन द रेवेन्यू रिसीट, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिकली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू रिसीट है, दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट जो है वो हायर है कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। सो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म आ सकता है, ये एमसीक्यू डायरेक्ट फॉर्म आने के इससे कम चांसेस हैं, पर हमने इसको देख लिया और इसके जो फैक्ट्स हैं इन फैक्ट्स को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये इट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। नेक्स्ट वी हैव इन बजट वी हैव द फ्लोइंग प्रायोरिटीज सेट फॉर द बिहार बजट 2023-24। सो फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव द यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो। आई डोंट थिंक दिस थिंग्स आर दैट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, सो इसको आप पढ़ सकते हो आप खुद से। देन वी हैव कंटिन्यूस वुमेन एम्पावरमेंट,
कंटिन्यूस विमेन एम्पावरमेंट, जो विमेन एम्पावरमेंट है ये 7 निश्चय 2 का भी एक कंपोनेंट है। 7 निश्चय 2 का एक निश्चय है जिसको हम बोलते हैं सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, जो कि 7 निश्चय 2 का एक निश्चय है। एंड इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द फोकस एरिया ऑफ द बजट। नेक्स्ट वी हैव, इसमें बेसिकली जैसे ये जो कंटिन्यूस विमेन एम्पावरमेंट है इसमें कुछ स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे चीफ मिनिस्टर बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन स्कीम। तो इस इंटरमीडिएट स्कीम में गर्ल्स को 25,000 रुपीज़ दी जाती है। एंड चीफ मिनिस्टर बालिका ग्रेजुएशन प्रोत्साहन स्कीम में गर्ल्स को 50,000 रुपीज़ दी जाती है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर बालिका प्रोत्साहन स्कीम पर गर्ल चाइल्ड ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन, द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास करने पर 10,000 दी जाती है। एंड चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप है, इसमें भी 10,000 रुपये दी जाती है फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन। एंड 8,000 रुपीज़ इज गिवन फॉर सिक्योरिंग द सेकेंड डिवीजन। सो बेसिकली ये सब कुछ डेटाज हैं, ये हमें याद रखना होगा कि इसमें 25,000 है, जो इंटरमीडिएट है उसमें 25,000 है, जो ग्रेजुएशन है उसमें 50,000 है, और फिर चीफ मिनिस्टर प्रोत्साहन स्कीम है पर गर्ल चाइल्ड, इसमें ये 10,000 है, और ये चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें ये अगेन 10,000 है। तो बेसिकली हमें ये डेटा याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में एमसीक्यू के फॉर्म में। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये है कि प्रोविज़न हैज़ बीन मेड फॉर 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द ईयर 2006 एंड इन म्यूनसिपल बॉडीज़ इन ईयर 2007। बेसिकली ये ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 2006 में विमेंस के लिए बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है, और म्यूनसिपल बॉडीज़ में 2007 में 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एंड इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग और इसको 11 शेड्यूल में डाला गया है। हमें ये भी पता है इस 11 शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कितना है, 1/3 है इन जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। बट बिहार गवर्नमेंट ने 50% दे दिया है विमेन को रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपल बॉडीज़। सो इसको हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव माइनॉरिटी वेलफेयर। इसमें कुछ कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें डिवोर्स और एबेंडन मुस्लिम विमेन असिस्टेंस के लिए 10,000 से 25,000 तक रुपया दिया जाएगा। तो एक ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव टू द हेल्थ सेक्टर। सो हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ है। आई डोंट थिंक एनीथिंग मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो इसको हम स्किप करेंगे। आप चाहो तो इसको रोक करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द पुलिस फोर्स। तो इस पुलिस फोर्स में बेसिकली 35% पोस्ट हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 35% रिजर्व किया गया है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि पंचायती राज में 50% पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन वी हैव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको देख सकते हो। आई डोंट थिंक दिस थिंग्स आर मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये है कि in order to promote solar energy production, the state government is setting up solar energy project at Kajra, that is Lakhisaray, and Pirpaiti, that is भागलपुर। यहाँ पे दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लेकर के एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये कजरा में किया जा रहा है जो कि लखीसराय में है, एंड पिरपैती जो है वो भागलपुर में है। ये दोनों लोकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जामिनेशन में MCQ फॉर्म में आ सकता है। सोलर एनर्जी के लेकर जो प्रोजेक्ट है वो लखीसराय एंड पिरपैती में है जो भागलपुर में है। तो हमें ये याद रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव कि under the Center of Excellence for the Groundwater Conservation Physical Modeling Center is being established in
बीरपुर, दैट इज सुपौल डिस्ट्रिक्ट. तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बीरपुर. बीरपुर कहाँ पे? सुपौल में. ये बीरपुर और सुपौल हमें याद रखना होगा. एंड दिस सेंटर विल बी द सेकेंड स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस इन फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी इन कंट्री आफ्टर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन पुणे. जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटर खोला जा रहा है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, दिस सेंटर विल बी सेकेंड आफ्टर द सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन इन पुणे. सो आप देख सकते हैं यहाँ से इस ये जो फैक्ट्स है, ये जो डेटा है, अपडेट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है. ये एग्ज़ाम में आने के इसका काफ़ी चांस है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमें इस डेटा को याद रखना होगा. मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2023-24 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर हैज announced the CBIP Award 2022 for the Ganga Water Supply Scheme and the rubber dam built on the Falgu River. ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन पटना. सो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है? पटना में एस्टेब्लिश किया जा रहा है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव गंगा फ्रॉम सुल्तानगंज टू कहलगांव इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है वो गंगा में तो किया गया है, पर वो कहाँ से कहाँ में किया गया है? तो इट इज़ इन सुल्तानगंज टू कहलगांव इन भागलपुर. ये दोनों सुल्तानगंज और कहलगांव इज वेरी वेरी फेमस प्लेस इन भागलपुर. ये दोनों ही भागलपुर में है और यहाँ पे इसको विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है. तो इसको हमें याद रखना होगा. मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो. आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर डेट मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है. आप लोग ऑलमोस्ट इसको जानते ही होंगे कि अकॉर्डिंग टू बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 76% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन ऑफ बिहार डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. इट इज़ 76%. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट. ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप रोक करके इसे पढ़ सकते हो चाहो तो. यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एडुकेशन, फॉर फॉरेस्ट्री एडुकेशन. तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना. फिर है यहाँ पर कि बजट जो 2023-24 है, इट वॉज अनाउंस टू स्पेंड मैक्सिमम ऑन एडुकेशन. तो ये आउट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑन विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड द मनी, एडुकेशन विल हैव द हाईएस्ट वेटेज अकॉर्डिंग टू दिस बजट. फिर हमारे पे यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कीम है. ये गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है. इसको बोलते हैं हम निपुण भारत. तो इसको बिहार में भी स्टार्ट किया गया. इसको हम बोलते हैं निपुण बिहार प्रोग्राम. और इसके अकॉर्डिंग क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के स्टूडेंट के लिए बिहार स्टेट में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लेकर के लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रमोट किया जाएगा बेसिकली. सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इट इज़ स्कीम फॉर द क्लास 1 to 5 इन स्टेट ऑफ बिहार. तो ये याद रखना होगा. Also, it was announced to spend 5,000 crore on सात निश्चय पार्ट 2. तो सात निश्चय पार्ट 2 में कितना करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट को लेकर के? इट इज़ द 5,000 करोड़. सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे हमें याद रखना होगा. नेक्स्ट वी हैव कि सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर क्या है बजट में. तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं हमारे पास. बजट एलोकेशन है और एलोकेशन ऑन द स्कीम है. सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन किया गया है बजट में वो किया गया एडुकेशन को, एंड इट इज़ द 22%. एंड नेक्स्ट वी हैव द हेल्थ विच इज़ 7.12%. एंड नेक्स्ट वी हैव द रूरल डेवलपमेंट, and next we have the social welfare, and then we have the agriculture. So first we have the education, then we have health, then we have the rural development, then we have the social welfare, and then we have the agriculture.
तो इसको हमें याद रखना होगा, इसको ये ट्रेंड एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ऐसे ही आ सकता है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट करा है, इसको बोलते हैं मिशन 60। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जो मिशन 60 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फर्स्टली ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है एंड इट इज़ रिलेटेड टू पेंटिंग एंड रिनोवेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो मिशन 60 है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिलेटेड है। आपको एमसीक्यू फॉर्म में कुछ और ही वो डाल देगा कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये स्वच्छ भारत अभियान से कुछ समथिंग रिलेटेड है। तो स्टूडेंट माइट गेट कन्फ्यूज इन एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन। तो हमें इसको याद रखना होगा बेसिकली कि जो मिशन 60 है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द हॉस्पिटल। मूविंग टू नेक्स्ट, फिर हमारे पास यहाँ पे है एक सास बहू कैंपेन है। इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया और ये फैमिली प्लानिंग को लेकर के है। तो ऐसे भी सास बहू कैंपेन है, तो ऐसे आपको याद रहेगा कि ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो रुपीज है ये आता कहाँ से है और इसका क्या क्या सोर्स है। सो हियर वी हैव अ पाई चार्ट एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी स्टेट्स शेयर of central tax has the highest contribution. Next we have grant in aid from the central government, and third we have the tax revenue of the state government, and I think fourth we have the public debt, and fifth we have the state's non-tax revenue. Basically इसमें हमें तीन याद रखना होगा एटलीस्ट। सो फर्स्ट वी हैव द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्स, and second we have grant in aid from the central government, third we have tax revenue, and fourth we have the public debt. next हमारे पास है कि ये रुपीज जाता कहाँ पे है। ये जाता कहाँ पे है, फर्स्ट वी हैव द सोशल सर्विसेज में जाता है, सेकेंड वी हैव जनरल सर्विसेज में जाता है, थर्ड वी हैव द इकोनॉमिक सर्विसेज में जाता है, एंड फोर्थ वी हैव द पब्लिक डेट पे करने में जाता है। सो यहाँ बेसिकली हमें सोशल सर्विस एसएस ये फर्स्ट है, सेकंड हमारे पास है जनरल सर्विसेज दैट इज जीएस, एंड थर्ड वी हैव द इकोनॉमिक सर्विसेज ईएस, एंड देन वी हैव पब्लिक डेट दैट इज पीडी। सो इसको बेसिकली हमें याद रखना होगा। आप यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए एंड इट कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। ये हमने 10 जो फार्मूला है, 10 जो पिलर है जिसके ऊपर बजट बेसिकली बेस्ड है, ये यहाँ पे दिया गया है। आई डोंट थिंक दिस इज मच इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आई थिंक बजट हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया, एंड नेक्स्ट आई विल कम विद द इकोनॉमिक सर्वे। टिल देन, थैंक यू।